आपकी पत्नी बचा सकती है 7 लाख रुपए तक का आपका इनकम टैक्स। आज बताऊंगी 3 वो सॉलिड तरीके। सबसे पहला, पत्नी के नाम पर एजुकेशन लोन। तो अगर आप अपनी पत्नी को आगे पढ़ाई कराना चाहते हैं तो एजुकेशन लोन से काम बन जाएगा। आपको उस लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स छूट मिलेगी। एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर आप 8 सालों तक टैक्स छूट ले सकते हैं। ये छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के तहत मिलती है। हालांकि आपको लोन लेते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आप स्टूडेंट लोन लें और किसी ऐसी बैंक या इंस्टीट्यूट से लें जो गवर्नमेंट अंडर आती हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा, पत्नी से कराएं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट मिलती होगी। ऐसे में अगर आपकी पत्नी की कमाई बहुत कम है या वह हाउसवाइफ है तो उन्हें आप कुछ पैसे दे सकते हैं और उनके नाम पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह उन पैसों पर जो रिटर्न मिलेगा उस पर आपकी पत्नी को 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट मिलेगी। वहीं अगर आप ये खुद पैसे ही निवेश करते हैं तो आपको पहले से ही 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन होता है, तो आपको कुल गेन अब 2 लाख रुपए हो जाता है। ऐसे में आपको 1 लाख रुपए पर टैक्स चुकाना होगा, तो यहां से भी आप टैक्स बचा सकते हैं। तीसरा है, जॉइंट होम लोन से बचेगा टैक्स। तो जॉइंट होम लोन लेकर घर खरीदने की प्लानिंग करें और दोनों के नाम पर रजिस्ट्री करवाएं। ऐसे में आप दोनों ही होम लोन पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। इस तरह देखा जाए तो आपको टैक्स में 2 गुना फायदा होगा। प्रिंसिपल अमाउंट पर आप दोनों ही 1.5 लाख रुपए यानी कुल 3 लाख रुपए 80C के तहत क्लेम कर सकते हैं। वहीं इंटरेस्ट पर दोनों को 2-2 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट सेक्शन 21 के तहत ले सकते हैं। देखा जाए तो आप कुल मिलाकर 7 लाख रुपए तक पर टैक्स का फायदा पा सकते हैं। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपका होम लोन कितने रुपए का है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।